इन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर्क एंड सेक्टर्स। आर्क क्या है कि जो हमारा सर्किल है उसी का एक पार्ट्स है आर्क। अगर हम आर्क की डायग्राम की बात करें तो सर्किल का अगर एक छोटा सा हिस्सा लें तो उसको हम आर्क बोल सकते हैं। इस तरीके से अगर हम एक सर्किल का छोटा हिस्सा लें तो वो आर्क होता है। और सेक्टर क्या होगा कि अगर इसको हम सेंटर कोऑर्डिनेट से मिला दें एक लाइन के थ्रू, तो ये आपका आर्क हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है, सर्किल वाला ही है बिल्कुल एस्पेक्ट। बस इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि किस एंगल से हमें स्टार्ट करना है आर्क और किस गुड मॉर्निंग एंगल तक सर। हमें जाना है। ये हमारे एंगल्स होंगे जहां से आर्क स्टार्ट हो रहा है और जहां तक आर्क जा रहा है, उस तक का जो पोर्शन है सर्किल का, वो हमारा आर्क है। तो जब अगर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर बनानी हो तो हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है जो अपने एल्गोरिथम्स हैं उनमें। उनमें जो हमने मॉडिफिकेशन करना है वो क्या करना है, एन आर्क में बी जनरेट बाय यूजिंग आइदर पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। जो हमारा सर्किल जनरेट करने के जो मेथड्स थे वो दो बेसिक मेथड्स थे, पहला पॉलिनोमियल मेथड और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल। क्योंकि हमारा आर्क जो है वो सर्किल का ही पार्ट है, तो इन्हीं दोनों मेथड से भी हम अपने आर्क को बना सकते हैं। व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड इज यूज, द स्टार्टिंग वैल्यू इक्वल टू द थीटा वन, और जो हमारा जो स्टार जहां से आर्क स्टार्ट हो रहा है उसका जो एंगल है वो हमने कहा थीटा वन, और जहां तक हमारा आर्क जा रहा है एंड हो रहा है उसको बोला हमने थीटा टू। यानी थीटा वन एंगल से शुरू होके थीटा टू एंगल तक हमारा आर्क जा रहा है। द रेस्ट ऑफ स्टेप्स आर सिमिलर टू दोज यूज्ड व्हेन स्कैन कन्वर्ट ए सर्किल एक्सेप्ट दैट सिमेट्री इज नॉट यूज। जो सिमेट्रिकल फिगर्स थी हमारे, जैसे सर्किल में हम ड्रा करते थे तो 8 सिमेट्री हम यूज करते थे, या इलिप्स हम यूज कर रहे थे तो हमारे पास 4 सिमेट्री हम यूज कर रहे थे। यहाँ आर्क में वो सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका यूज, जो हमारी सिमेट्रिकल कोडिंग है उनका यूज नहीं करते हैं। बस हमें एक छोटा सा सर्किल का छोटा एरिया बनाना होता है जो थीटा वन से शुरू हो रहा है और थीटा टू तक जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड्स था उसमें क्या था कि एक्स को निकालने के लिए कोस थीटा हम यूज करते थे, यहाँ पे आर लेते थे हम रेडियस। तो ये भी रेडियस ही है आपकी। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, इसको रेडियस ना बोल के मेजर एक्सिस बोलते हैं। है ये रेडियस ही, वाई इजिकल टू ए साइन थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारा मेजर एक्सिस यानी जिस पे हम अपने आर्क को बना रहे हैं उसके दो एक्सिस हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। जैसा हमारा, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ डायग्राम से। जैसे ये इलिप्स है तो इसमें दो मेजर, एक तो ये मेजर एक्सिस हो गया जो जिस तरफ से रेडियस ज्यादा है, एक माइनर एक्सिस हो गया जिस तरफ रेडियस कम है। तो जो आर्क है वो सर्किल का भी पार्ट हो सकता है और इलिप्स का भी पार्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं कि जो थीटा वन है और जो थीटा टू है, इसको हमने क्या करना है, मेजर और माइनर का यहाँ पे ध्यान रखना है। रेडियस ना बोल के ए जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं मेजर एक्सिस को, ये बोल रहे हैं मेजर एक्सिस, यानी जिस तरफ हमारा आर्क जो है वो एक्सटेंड होगा। ठीक है, मेजर और माइनर एक्सिस जिस तरफ हमारी रेडियस कम होगी। जब हम आर्क बनाते हैं तो जरूरी नहीं वो पूरी तरह से सर्किल को फॉलो करे, कभी कभी आर्क जो है एलिप्स का भी पार्ट हो सकता है। तो उस केस में हमारे पास इसको सेपरेट करने के एक ही तरीका है कि हम उसको रेडियस ना बोल के माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस बोले। तो जिस तरफ हमारा आर्क एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, उस तरफ हमारा मेजर एक्सिस, जिस तरफ से रेडियस बढ़ रही है आर्क की वो मेजर एक्सिस, और जिस तरफ को घटता आ रहा है वो माइनर एक्सिस।
ठीक है, ये दो हमें एस्पेक्ट ध्यान रखना है कि यहाँ हमारे पास जो ए है वो क्या है, मेजर एक्सिस, और बी माइनर एक्सिस है। अब हमने एच और के लिया जहां से, क्योंकि ये सर्किल के जो सेंटर हैं उसके चारों तरफ ही ड्रा होता है, या इलिप्स के जो सेंटर हैं उसके चारों तरफ ही ड्रा होगा। तो एच कोमा के वो पॉइंट हैं जहां से हमारा आर्क कोम बनाने के लिए सेंटर कोऑर्डिनेट लेंगे। आई स्टेप्स आई थीटा स्टार्टिंग एंगल, और यहाँ पे थीटा वन एंडिंग एंगल लिखा हुआ है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा वन स्टार्टिंग एंगल एंड थीटा टू एंडिंग एंगल। सेम एस्पेक्ट है, सेम चीज है, बस हमने यहाँ पे थीटा वन को हमने थीटा थीटा वन को थीटा मान लिया और थीटा टू को हमने थीटा वन यूज किया हुआ है। कब तक हम ड्रा करेंगे आर्क, जब तक हमारा स्टार्टिंग वाला एंगल हल्के हल्के हम बढ़ाते चले जाएंगे हर बार 1-1 डिग्री, जब तक वो एंडिंग एंगल तक ना पहुंच जाए तब तक हम उसको बढ़ाते रहेंगे। और जैसे ही हमारा थीटा थीटा वन से ज्यादा हो जाता है तो हम अपना जो है आर्क बनाना बंद कर देते हैं। इसके अलावा जो है हमारी एक्स और वाई वैल्यू कैसे कंप्यूट होगी, एक्स इजिकल टू ए कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेजर एक्सिस पे ही बन रहा है। इस तरीके से हम बना रहे हैं। अगर माइनर एक्सिस पे कब बनेगा और मेजर एक्सिस पे आर्क कब बनेगा, मैं ये डायग्राम से आपको बता देता हूँ। मेजर एक्सिस पे बनने वाला आर्क ऐसा होगा और माइनर एक्सिस पे बनने वाला आर्क ऐसा होगा। यानी अगर बात करें हमारा इलिप्स की, तो ये इस इलिप्स की बात करें तो ये माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस है। अगर इसके रेस्पेक्ट में हम आर्क बना रहे हैं तब हम मेजर एक्सिस, और जब इसके रेस्पेक्ट में बना रहे हैं तो माइनर एक्सिस। यहाँ हम ए को यूज करेंगे कोस थीटा के साथ और साइन थीटा के साथ, और ए साइन थीटा। और अगर इस तरफ हम यूज करें ऐसे, ये थोड़ा सही नहीं बना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ए साइन थीटा, ठीक है। ये कब हम यूज कर रहे हैं, जब हमारा आर्क इस तरफ इस तरह से बन रहा है। तो इसके बाद हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, और x और y जो वैल्यू हमने यूज की हुई है इनको प्लॉट करेंगे और थीटा वन को बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ कोई सिमेट्री हम यूज नहीं कर रहे कि 4 सिमेट्री है या आपकी 8 सिमेट्री है, तो यहाँ पे कभी सिमेट्री का हम यूज नहीं करने वाले। अगर इसके लॉजिक की बात करें कि आप लॉजिक में कैसे इसको काम करते हैं, प्रोग्रामिंग अगर बनानी है तो दो हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, पहले स्टूडियो डॉट एच, ग्राफिक्स डॉट एच, इंट जी ड्राइवर डिटेक्ट लगा दिया ताकि ये अपने आप डिटेक्ट कर सके। जी मोड ग्राफिक्स मोड में ओपन हो जाएगा और ये सारा काम करेगा आपका इनिंट ग्राफ। जी ड्राइवर डिटेक्ट करेगा और जी मोड के अंदर उसको ग्राफिक्स मोड में, और कहाँ पे है ये ड्राइवर, बीजीआई। अब वो जो हमारे मिड पॉइंट थे जिसको हमने एच और के लिया हुआ है, मिड एक्स और मिड वाई लिया हुआ है, और ये बिल्कुल सेंटर में आए, ऐसा किया हुआ है हमने ये कोडिंग ताकि हमारा जो है आर्क बिल्कुल सेंटर में आए। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या लिया हमने, गेट मैक्स एक्स गेट मैक्स वाई, और फिर इसके बाद किया कलर सेट कर दिया मिड एक्स मिड वाई। ये हमारे वो पोर्शन है आर्क के जहां से आर्क जो है गाइड करे लेगा, गाइडेंस लेगा कि स्क्रीन के किस पोर्शन पे आर्क बने, कितने साइज का बने वो बताएगा। ये थीटा वन थीटा एंगल और ये थीटा वन एंगल, कितनी रेडियस का बने वो बताएगा, ये लास्ट वाला पैरामीटर्स। ठीक है, अभी मैं आपको इसका बना बनाया एक मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ वो दिखा देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, मिनिमाइज नहीं हो पा रहा, ओके, कोई बात नहीं, उधर से खुल जाएगा, यहाँ से खुल जाएगा ये। एक मिनट, ऑल्ट एंटर, इसको मैं शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुको बस। यहाँ से ये शेयर करने पे आप लोगों को भी दिखाई देगा।
नई स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब शायद दिखाई देगा आपको। ओपन करता हूँ यहाँ से। आर्क बनाया हुआ है मैंने प्रोग्राम, ताकि टाइपिंग में हमारा जो समय है वो खराब ना हो। ये आ गया हमारा आर्क। ये सेंटर पॉइंट इसने लिए हुए हैं। अब मैं इसको ही समझा देता हूँ कि ये कर क्या रहा है। सेम वो ये है कि जैसे हमने बात की थी कि सबसे पहले ड्राइवर्स यूज कर लिए। ये 45 डिग्री से 135 डिग्री तक का एंगल में काम करेगा। 100 इसकी रेडियस है, ठीक है। ये मिडिल में है स्क्रीन के बिल्कुल, तो एच और के मिड पॉइंट उठा रहा है। सेट कलर, मैक्स कलर, यहाँ पे हम इसका अगर कलर चेंज करने चाह रहे हैं तो यहाँ पे अपनी मर्जी से वैल्यू डाल सकते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए आप, पहले वाइट आ रहा था, अब दूसरा कलर आ गया है, तो ये इसका कलर चेंज कर देगा। मिड एक्स, मिड वाई, एस। अब यहाँ पे मैं 45 के बदले अगर एंगल चेंज कर दूं तो जो हमारा आर्क है उसका पूरा का पूरा जो है शेप बदल जाता है। पहले ऊपर की तरफ आ रहा था एंगल, आर्क अब साइड से आ रहा है। तो ये हमारे एंगल्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आर्क को कहीं पे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा पूरा एस्पेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है सेक्टर। सेक्टर में और आर्क में बस थोड़ा ही अंतर होता है। बस क्या अंतर है उसको देखिए तो एकदम समझ आएगा। ये तो आर्क है, अगर मैं इसी को मिला देता हूँ यहाँ पे, स्लाइस काट देते हैं तो सेक्टर बन गया। कभी कभी हमें, जैसे ये पूरा हमारा पाई चार्ट है, जब पाई चार्ट बनाते हैं तो इस तरह से हम स्लाइसिस शो करते हैं कि ये अलग कलर के लिए है। सपोज ये क्या है, हमें बता रहा है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। किसी हमारे कंपटीशन में हमने स्टूडेंट की जो संख्या है वो देखनी है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते थे और ग्रेजुएट भी। तो ये हमारा पोस्ट ग्रेजुएट हो गया और ये ग्रेजुएट हो गया। तो हमें इस तरह से शो करना है कि ये सेक्टर, तब हमें क्या करना होता है, सर्किल का एक सेक्टर शो कर देते हैं अलग कलर से, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पोस्ट ग्रेजुएट को शो कर रहा है। यानी जब हम पाई चार्ट बनाते हैं तो वहाँ सेक्टर का यूज होता है। सेक्टर का यूज वहां पे होगा जब हमें पूरे सर्किल से एक छोटा सा हिस्सा अलग कलर में शो करना हो, ताकि वो हमें कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के स्टूडेंट्स या एक पर्टिकुलर एंटिटी को एक्सप्लेन कर सकें। तो तब हमें सेक्टर की जरूरत पड़ती है। सेक्टर बनाने का तरीका क्या है, सेम वही है कि आपके पास जो है दो तरीके हैं, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड या पॉलिनोमियल मेथड से यूज करें। बट इसमें क्या है, जो एच और के है, जो हमारे पॉइंट है सेंटर पॉइंट, वहां से एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। और वो लाइन क्या, कैसे ड्रॉ करेंगे, वो करेंगे इन पॉइंट से। आर कोस थीटा प्लस एच, आर साइन थीटा प्लस के। सेकेंड लाइन वुड बी स्कैन कन्वर्टेड फ्रॉम एच टू के। देखो यहाँ पे, ए सेक्टर इज स्कैन कन्वर्ट बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड्स ऑफ स्कैन कन्वर्टिंग आर्क। जो दो मेथड है आर्क बनाने के, उनमें से किसी भी एक मेथड से हम बना सकते हैं। देन स्कैन कन्वर्ट टू लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ आर्क टू एंड ऑफ द आर्क। और एक हम लाइन खींच देते हैं दोनों एंगल्स जो है उनके एंड में। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम दैट ए सेक्टर हुज सेंटर इज ए पॉइंट एच कोमा के इज टू बी स्कैन कन्वर्ट। फर्स्ट स्कैन कन्वर्ट आर्क फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। सबसे पहले आर्क बनाएंगे और फिर एक लाइन कहाँ से लेंगे, दो एंगल है थीटा वन से, एच और के। एक लाइन हम खींच देंगे एच कोमा के से थीटा वन एंगल पे। दूसरा हमारी जो लाइन होगी वो थीटा टू एंगल से जाएगी। और सेंटर पॉइंट वही है एच कोमा के। इसमें एच ऐड करा और इसमें के ऐड किया, बट यहाँ थीटा टू है, इधर थीटा वन है। इस तरीके से ये एंगल सेपरेट करते हुए लाइन दोनों ड्रॉ होंगी। छोटा सा इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसमें जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें साथ में कुछ फिल स्टाइल, डिफरेंट फिल स्टाइल भी हमने शो की हुई है।
जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन होते हैं तो एक पर्टिकुलर सेक्टर हमारे सामने आता है, और जब हम एंटर प्रेस करते हैं, क्योंकि यहाँ हमने देखो गेट सी एच लगाया हुआ है लूप के अंदर, गेट सी एच लगाया हुआ है लूप के अंदर, तो गेट सी एच क्या करेगा, तब तक ये रोक के रखेगा लूप को जब तक हम कोई की प्रेस ना करें। जैसे ही की प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक यूजर फाइल है, बनी बनाई स्टाइल्स हैं उसमें। शुरुआत में हमने कोई भी स्टाइल फिल नहीं की, और फिर हमारे पास जो पूरी यूजर फाइल्स हैं, एक कांस्टेंट है, जो भी हमारे पास अवेलेबल स्टाइल्स हैं उनका कलेक्शन है, ठीक है। उस कलेक्शन को हमने बारी बारी से, सबसे पहले एम्प्टी फिल यानी जीरो, आपको एक सेक्टर दिखाई देगा जिसमें कोई भी चीज फिल नहीं होगी। देन इसके बाद हमने क्या करा, व्हाइट कलर में पहली वाली वैल्यू, यानी पहले में क्या हुआ, एम्प्टी फिल वो शो करेगा, और ये सेक्टर दिखाई देगा। सेक्टर कहाँ से कहाँ तक, मिडिल, मिड एक्स, मिड वाई, एस एंगल, एस्ट एंगल, और ये एंड एंगल हो गया, स्टार्टिंग एंगल, एंड एंगल, आर एक्स रेडियस और वाई रेडियस, ये लाइन खींचने के लिए। इसके बाद गेट सी एच हम यूज करते हैं। गेट सी एच लगाते ही जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट यूजर फाइल, यानी जो हमारे पास दूसरी स्टाइल है वो शो करेगा। इस तरीके से लगातार चलता रहेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको रन करके कि किस तरीके से ये वर्किंग में आपको दिखाई देगा। वर्किंग जो है इसकी बड़ी सिंपल है। एक काम ये भी करना है आपको, लगातार साथ में इनको एस एस सेक्टर नोट करते जाना है, ताकि प्रैक्टिकल के दौरान आप इनको शो कर सकें। ये है, शुरू में फिल कोई भी कलर नहीं है क्योंकि एम्प्टी फिल था। अब मैं प्रेस करता हूँ एंटर, देखो गेट मैक्स कलर, यानी सबसे पहले व्हाइट कलर, कलर व्हाइट ही है लेकिन स्टाइल बदलते जा रहे हैं। हम कलर भी बदल सकते हैं। कलर कहाँ से बदलेंगे, कलर बदलेंगे हमारे पास जहां से हमने जो है स्टाइल ली हुई है, वहीं पे हमने एक फंक्शन लगाया गेट मैक्स कलर। गेट मैक्स कलर को हम चेंज कर देंगे। यहाँ देखते हैं, ये रहा ना। अगर अलग कलर शो करना है तो यहाँ पे आप एक कलर फिक्स कर दें, 5 डाल दिया हमने, और ये आपका होगा कलर 20 का, अलग होता चले जाएगा। हर बार चेंज करना है तो यहाँ पे भी आई डाल देते हैं, बट सेम हो जाएगा, तो i+1 कलर चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट कलर्स। इस तरीके से हम अपनी मर्जी से पर्टिकुलर एरिया को हम सेक्टर के थ्रू बना सकते हैं। ये एक्स रेडियस और वाई रेडियस जो है, यहाँ से यहाँ तक तो आपका सिंपली है, जैसे आर्क बनाया था, बस ये एक्स रेडियस और वाई रेडियस उस लाइन को ड्रा करने के लिए है जो इस सेक्टर्स को ऐड करती हैं। इस तरीके से हमें ये दोनों चीजें सीखनी है और इनका प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, यही आज का जो हमें टॉपिक था, यही है।